Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। पंचकुला में 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह को लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज शाम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र में सनहित सरोवर के सामने स्थित हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास में आयोजित समारोह में उन्होंने शिरकत की। धर्मशाला में पहुंचने पर धर्मशाला के प्रदेशाध्यक्ष पवन शर्मा पहलवान के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों, ब्राह्मण सभा एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने धर्मशाला परिसर में स्थित भगवान परशुराम मंदिर में माथा टेका। इसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी से पंचकुला पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक समाज या वर्ग के नहीं बल्कि सभी समाज के भगवान हैं। ये कार्यक्रम 36 बिरादरी का है, सभी समाज का है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। ये बर्बरता, अमानवीय हरकत है। भारत सरकार इस पर पुरजोर जवाब देगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो भी इसके जिम्मेदार है किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। भाईचारे को न्योता देने आए हैं 27 तारीख का कि भाई 27 तारीख को भगवान परशुराम जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। भाई देवीलाल पार्क पंचकुला के अंदर समय 9 बजे आप सभी साधन आमंत्रित हैं और आपके लिए भाई हमारे भाई चल के आए हैं निमंत्रण देने के लिए और बाकी बात तो यही रखेंगे। मैं तो इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। 10 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 21 में उसके लिए देश की बड़ी पंचायत राज्यसभा के सदस्य आदरणीय भाई कार्तिकेय शर्मा जी, यहाँ के ब्राह्मण सभा के प्रधान और कई विषयों पे मैं अग्रणीय देखता हूँ। जब भी प्रदेश का कोई विषय आता है तो पवन शर्मा पहलवान जी, डॉक्टर राजेश दीक्षित जी व आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमने 20 तारीख को दिल्ली में एक बैठक की जिसमें पूरे हरियाणा के हर जिले से 5-5, 7-7 लोग वहां पर बैठक के अंदर आए। तो वहां एक विचार हुआ कि भी पहले 2022 में एक बार आदरणीय कार्तिकेय जी ने ही प्रदेश स्तर का एक कार्यक्रम रखा। फिर उसके बाद 2024 में कार्यक्रम रखा, उसमें भी मुख्यमंत्री प्रदेश के उस कार्यक्रम के अंदर आए। 22 से पहले जब हम देखते थे तो सोशल मीडिया पे चर्चा होती थी कि भाई मुख्यमंत्री ब्राह्मण भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लिया। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पे होती थी क्योंकि उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम होता भी नहीं। जब उनसे अलग अलग कोई रोहतक का जा रहा है, कोई कुरुक्षेत्र, कोई फतेहाबाद का अलग अलग जाते थे तो उसके लिए भी दुविधा थी वो किस जिले में जाए, फिर दूसरे जिले वाले कहते थे। तो वो दिखता भी नहीं था समाज को कि क्या हमारे प्रदेश का मुखिया हमारे बारे में सोचता भी है कि नहीं सोचता है। तो ये पहल हुई और उस पहल के बाद लगातार समाज के अंदर एकजुटता धीरे धीरे दिखाई देती। आपसे आज आने का मुख्य उद्देश्य एक भव्य कार्यक्रम जो आने वाली 27 तारीख को पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है, इसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री होंगे। मैं आपके बीच में पंडित विनोद शर्मा जी का संदेशा लेकर आया और आपसे अपील करने आया हूं कि आने वाली 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों, इसको सफल बनाएं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से मैं अपील करना चाहता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई,
मेरी माताएं बहनें माता शक्ति है यहाँ पर आप सबसे कि आप अपने आप को इस कार्यक्रम का संयोजक समझें। देखिए, मैं ना तो किसी सांसद के हिसाब से ना ही किसी नेता के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ, मैं आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ और यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव हर्ष और उल्लास से हम मना रहे हैं, ये 2 साल पहले शुरू हुआ। उसी कड़ी के अंदर ये तीसरा कार्यक्रम है जो 2022 में करनाल में 11 दिसंबर को किया, जब मैंने 13 डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का काम किया और मुझे खुशी है कहने की 13 में से 11 डिमांड वहीं पर स्टेज से उन्होंने मानने का भी काम किया, उसको कार्यान्वित भी करवाया। जब पिछले साल भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम किया महाकुंभ, तो लगभग 400 ऐसे बच्चे थे जिनकी ईपीपीजी के तहत नियुक्ति हो गई थी, पर लीगल कारण से त्रुटि से की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही, चिट्ठी मिल गई थी। तो 8 विभागों से, अलग अलग विभाग से उनकी पैरोकारी करके उन 400 के 400 बच्चों को बहाल कराने का काम किया। ये दूसरे कार्यक्रम के करने से पहले हमने भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से कराने में सफल हुए। देखिए, जो भी विषय है, चाहे युवा पीढ़ी का विषय हो, चाहे समाज जिन विषयों को लेकर चिंतित है, वे विषय रहेंगे, क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी शिक्षा को, उनके जीवन का अनुसरण करें, उनकी शिक्षा को, उनके जीवन का सार जो निकलता है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसका प्रचार प्रसार करें। आज के कार्यक्रम का जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम पंचकूला में आने वाली 27 तारीख को मना रहे हैं ताऊ देवी लाल स्टेडियम में प्रातःकाल 10 बजे, उसका न्योता देने आया हूँ कुरुक्षेत्र में। और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है जिस भी ज़िले में गया हूँ। और उसी तरीके से कुरुक्षेत्र में भी लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने प्यार दिया है और युवा साथियों का साथ। सर, पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, देखिए बहुत ही ये अमानवीय घटना है और मुझे नहीं ऐसा लगता कि शायद पूरे भारतवर्ष के अंदर 140 करोड़ लोग इस दुख को महसूस किया होगा उन लोगों ने, पूरे भारत में परसों जब ये घटना हुई। और मैं आज उनके परिवार में भी गया था करनाल में, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि आज ऐसा एक मोड़ पे आज भारत खड़ा है जहाँ प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि ना आँख दिखा के बात करेंगे, ना आँख चुका के बात करेंगे, ना आँख उठा के आँख में आँख डाल के बात करेंगे, वो समय आ गया है कि भारत को आँख में आँख डाल के बात करनी है। और उनको इस तरह का जवाब जो देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा चुन चुन के, उनका सही जवाब उनको देने का समय आ गया। और भारत सरकार सक्षम है, हमारी सेना सुरक्षाएं सब सक्षम है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। और जो भी इसके पीछे है, जो ताकतें इसके पीछे हैं, एक एक को चुन चुन के जवाब दिया। तो पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ, वो कह रहा है कि जिस तरह जल समझौता रद्द किया है या रद्द करने की बात करेंगे तो हम दूसरा विश्व युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान तो बहुत देर से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर अराजकता, आतंकवाद और ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं पिछले 10-20 साल के अंदर। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है आपको पता ही है। तो पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो भारत की सीमाओं के अंदर होता है, अगर पाकिस्तान प्रायोजित करता है तो उसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। आप राज्यसभा के सांसद हैं, तो इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएं। जी बिल्कुल, मैं राज्यसभा में भी आपके माध्यम से भी हर इस माध्यम से उठाऊँगा, क्योंकि ये आज पूरा देश आहत है और पूरे देश की मांग है कि जो इसके प्रयोधा हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इसको प्रयोजित किया है, उनसे हिसाब है। कार्तिकेय जी, कहाँ का प्रोग्राम के लिए आज इनविटेशन जो आपने? पंचकूला का कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे कार्यक्रम के। आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज या एक जाति के भगवान नहीं है, 36 बिरादरी के हैं। तो मैं आज 36 बिरादरी को, सर्व समाज को आपके माध्यम से न्योता देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए, इसको सफल। पहली सरकार है जो महापुरुषों की जयंती राज्य स्तरीय तौर पर मना रही है। देखिए, इसमें क्या बुरी बात है? अगर कोई सरकार संवेदनशील है, महापुरुष तो सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते, सर्व समाज के होते हैं।
और ये तो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम हर्षोल्लास से पहले भी मना चुके हैं करनाल में 12 दिसंबर को 2022 को, पिछले साल भी मनाया गया था। ये उसी श्रृंखला में तीसरी कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उनका आप सबका सानिध्य और आशीर्वाद है।